पूरे जंगल में कबूतर की मिठाई की दुकान मशहूर थी, क्योंकि कबूतर बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता और मुनासिब दाम पर बेचता। सभी पक्षियों को कबूतर की मिठाई बहुत पसंद थी। कबूतर जी, मेरी माँ जी आ रही हैं दूसरे जंगल से, मुझे कुछ मिठाई दें, और हाँ, लड्डू थोड़े ज्यादा डालना। नहीं पति जी, अब हम इस गोरी की बच्ची को उधार में मिठाई नहीं देंगे। पहले पैसे लेकर आओ, फिर ही हम तुम्हें मिठाई देंगे। अरे अरे, बड़ी जुबान है कबूतर तुम्हारी पत्नी की तो। मैं कौन सा भागे जा रही हूँ, 2-4 दिन में लौटा दूंगी तुम्हारे पैसे। वो बहन जी, ऐसा है कि हमें भी शहर से मिठाई बनाने का सामान लेकर आना होता है। अगर आप पैसे नहीं देंगी तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। अब हम और उधार नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो फिर धंधा तो मैं तुम्हारा बंद करके रहूंगी। गोरी की बेइज्जती की है, मैं बदला जरूर लूंगी। और देखना, तुम दोनों पति पत्नी यहाँ बैठकर मक्खियाँ मारोगे। ऐसे गुस्से में गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई हमारा धंधा बंद करने वाली। कबूतर जी, जो बोलती है इसे बोलने दें, परंतु अब हम इसे उधार में एक लड्डू भी नहीं देंगे। तुम यहाँ सोए हुए हो और उस गंदी आंखों वाले कबूतर और उसकी बड़ी बड़ी आंखों वाली चुड़ैल पत्नी ने मेरी बेइज्जती की है। क्या हुआ गोरी, क्यों इतने गुस्से में हो? आज उन्होंने मुझे उधार मिठाई नहीं दी और मुझे भगा दिया। उस कबूतर का कुछ ना कुछ करना ही होगा। गोरी, क्यों ना हम भी जंगल में मिठाई की दुकान बना लें और फिर वो दोनों पति पत्नी बैठकर मक्खियाँ मारेंगे। कालू जी, मैं भी यही सोच रही थी। अब तो मुझे मुकाबला करना ही होगा उस लूसी और उसके पति का। उन्हें मिठाई बनाना तो आती ना थी, इसलिए वो चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, हम जंगल में नई मिठाई की दुकान बना रहे हैं, क्या आप हमारे पास काम करेंगी? अच्छी तनख्वाह मिलेगी आपको। गौरी बहन, काम तो करना ही है मुझे कोई ना कोई। अगर आपके पास मुझे काम मिल जाए तो मैं जरूर करूँगी। तुम्हें मिठाई बनाना तो अच्छे से आती है। तुम कल से कबूतर की दुकान के पास वाली जो खाली दुकान है वहाँ आ जाना। वहाँ हम मिठाई की दुकान बनाएंगे। आप स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाना और हम बेचेंगे। चिड़िया मान जाती है और फिर दूसरे रोज गोरी कौवी और कालू कौवा कबूतर के पास में ही मिठाई की दुकान बना लेते हैं। कबूतर जी, इस गोरी की बच्ची ने तो सच में मिठाई की दुकान बना ली। अब हमारे ग्राहक टूट जाएंगे। हम अपने नसीब का कमाएंगे और वो अपने का। हमें किसी से क्या, जो करते हैं करते फिरें ये कौवे। लड्डू पेड़े, खालिस दूध के लड्डू पेड़े, जो एक बार खाएगा बार बार आएगा। गोरी ऐसे आवाज लगा रही थी। सस्ती मिठाई, सस्ती मिठाई। कबूतर से सस्ती मिठाई लेने के लिए हमारे पास आए। फिर वो कबूतर से कम कीमत में मिठाई बेचते हैं। फिर तो सभी ग्राहक कौवे और कौवी की दुकान पर मिठाई लेने आ जाते हैं। देखा मालिक जी, मैंने कैसी स्वादिष्ट मिठाई बनाई है। आज पहले ही दिन कैसे ग्राहक आ रहे हैं हमारी मिठाई खाने। मेरे बेटे की सालगिरह है, बड़ा केक मैं शहर से लेकर आया हूँ। अब आप मुझे अच्छे वाली गुलाब जामुन दे दें, जिसे खाकर सब मेहमान खुश हो जाएं। ये ले भाई जी, ऐसे गुलाब जामुन बनाए हैं हमारी चिड़िया ने कि कभी देखे ना होंगे आपने। ऐसे कुछ ही दिनों में गोरी की दुकान बहुत अच्छे से चल जाती है और वो ढेर सारे पैसे जमा कर लेती है। दूसरी तरफ कबूतर भी अपना काम ईमानदारी से कर रहा था। वो ना तो कौवों की दुकान से जलता और ना ही उनसे गुस्से होता। रात को गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, ये कबूतर का बच्चा जब भूख से मरेगा तो फिर ही मेरे मन को शांति मिलेगी और उस लूसी से तो मैं बर्तन साफ करवाऊंगी अपनी दुकान के। गोरी, आज रात कबूतर और उसकी पत्नी दूसरे जंगल गए हुए हैं, क्यों ना हम उनकी सारी मिठाई चुरा कर अपनी दुकान में रख लें और फिर उन्हें देखकर खूब हंसेंगे। चलो चलो कालू जी, ऐसा काम करने में देर ना किया करो। वो फिर ऐसा ही करते हैं। खिड़की खुली थी, वो खिड़की से कबूतर की दुकान में जाते हैं और थोड़ी थोड़ी करके कबूतर की सारी ही मिठाई उठाकर अपनी दुकान में रख लेते हैं।
और वापस आकर सो जाते हैं। लूसी और उसका पति जैसे ही सुबह दुकान खोलते हैं, अपनी दुकान खाली देख वो तो रोने लग जाते हैं। ये कौन चोर पड़ गया, हमारी तो सारी दुकान ही खाली कर गया। अब हम क्या बेचेंगे और हमारा घर कैसे चलेगा। लूसी, मुझे तो उन कौवों पर शक है। आप चिंता ना करें, हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी दुकान फिर से मिठाई से भर लेंगे। कालू और गोरी उन्हें रोता देखकर हंस रहे थे। चिड़िया, अगर मिठाई बन गई है तो जाकर उस लूसी को तो बुला कर लाओ, मुझे कुछ कहना है उससे। जी मालकन, मैंने मिठाई तो सुबह ही बना ली थी, मैं अभी लूसी कबूतरी को बुला कर लाती हूँ। लूसी बहन, गोरी कव्वी आपको बुला रही है, उसने कुछ कहना है आपसे। आपने मुझसे क्या कहना था? सुना है तुम्हारी दुकान से मिठाई चोरी हो गई, मुझे बहुत अफसोस हुआ। अब अगर काम की वजह से परेशान हो तो मेरे पास बर्तन धोने का काम कर लो, अच्छी तनख्वाह दूंगी मैं तुम्हें। और साथ में उस गंदी आंखों वाले अपने पति को भी ले आना। गोरी और कालू, मुझे सब पता है, हमारी चोरी भी तुम्ही ने की है। और याद रखना दुष्ट कौवो, तुम्हारे ऐसा करने से हम भूखे नहीं मर जाएंगे, हम मेहनत करेंगे। और तुम देखना, एक दिन तुम ही यहाँ से भागोगे और हमारी दुकान फिर से चलेगी। ऐसे लूसी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जब चिड़िया गोरी और कव्वे के आने से पहले जाकर दुकान खोलती है तो वो दुकान में इतने ज्यादा चूहे देखकर डर जाती है। कव्वा और कव्वी भी अपनी दुकान पर आ जाते हैं। मालिक और मालकिन, बहुत बुरा हुआ, हमारी सारी मिठाई में चूहे घुस गए हैं और सारी की सारी मिठाई खराब हो गई है। ये कमबख्त चूहे कहाँ से आ गए? चिड़िया, ये चूहे तो आधी से ज्यादा मिठाई खा गए हैं। और सेठ जी, जो बची है वो भी बेचने लायक नहीं रही, चूहों के गंदे जरासीम शामिल हो गए हैं हमारी मिठाई में। चुप कर जा चिड़िया, अब हम कौन सा इसे खुद खाएंगे, ग्राहक ही खाएंगे ये मिठाई भी। नहीं मालकन, ऐसे चूहों वाली मिठाई खाने से पक्षी बीमार भी हो सकते हैं। चलो भाग यहाँ से। तो क्या ये मिठाई अब हम नदी में फेंकेंगे? और अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। कुछ नहीं होता उन पक्षियों को चूहों वाली मिठाई खाने से। चिड़िया काम छोड़कर वहाँ से चली जाती है। मिठाई ले मिठाई, मीठी मीठी चूहा मिठाई। गोरी गोरी, चूहा मिठाई नहीं, स्वादिष्ट मिठाई। मैं भूल गई, स्वादिष्ट मिठाई ले, स्वादिष्ट मिठाई। फिर वहाँ तोता और चील आ जाते हैं। गोरी बहन, चील दीदी के बेटे की शादी है, हमें मिठाई लेनी है। पहले हम कबूतर के पास गए थे, उसके पास तो मिठाई खत्म हो गई है। हमें 5 किलो लड्डू और गुलाब जामुन मिक्स कर दे। और कालू भैया, अच्छी अच्छी मिठाई देना। हमारी मिठाई जो भी आपका मेहमान खाएगा, चील बहन देखना वो फिर से मांगेगा। ऐसी मिठाई आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। फिर कालू और गोरी चील दीदी को 5 किलो मिठाई दे देते हैं। चील मिठाई लेकर घर चली जाती है। बड़ी बहन, कल मेहमान आएंगे, थोड़ी सी मिठाई टेस्ट करके बताएं कि कैसी है मिठाई। बड़ी बहन जैसे ही एक लड्डू खाने लगती है तो उसमें से एक मरा हुआ चूहा निकलता है, जिसे देख बड़ी बहन तो डर जाती है। छोटी चूहा, मिठाई में तो मरा हुआ चूहा है। वो कौवे तो कह रहे थे कि ऐसी मिठाई कहीं से नहीं मिलेगी। मैं देखती हूँ उन्हें, मुझे चूहों वाली मिठाई दी उन कौवों ने। फिर क्या था, चील कौवों की दुकान पर जाकर उन्हें मार मार कर वहाँ से भगा देती है और उनकी सारी चूहों वाली मिठाई खराब कर देती है और उनकी दुकान भी तोड़ देती है। कबूतर और कबूतरी की दुकान फिर से अच्छे से चलने लगती है। कालू जी, अगर चिड़िया की बात मान लेते तो इतनी मार तो ना पड़ती चील से। ये चूहा भी चील की ही मिठाई में जाना था। ऐसे उन्हें अपने किए की सजा मिल जाती है। जो जिंदगी गुजर गई वो तो अब लौट कर आने वाली नहीं।
और जो आने वाली है न जाने वो कैसी हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो या फिर दुख ही दुख, परंतु जो जिंदगी चल रही है वो आपके अपने बस में है। जो दिन आप गुजार रहे हैं उसे ही पूरी जिंदगी समझकर जियो। जो लम्हा आप गुजारो उसे पूरी जिंदगी समझो। पल पल को पूरी जिंदगी समझकर गुजारो। अपने घर परिवार से प्यार करो, ना कि कालू कौवे की तरह जो हर समय अपने बेटे जग्गू को मारता रहता। कोई भी बात होती वो सारा गुस्सा अपने बेटे पर निकाल देता। गौरी, जग्गू कहाँ है? वो नदी पर पानी पीने गया है, बस आने ही वाला होगा। लो आ गया, वो देखो मेरा जग्गू आ गया। ये तुम्हारे पंख गीले कैसे हुए हैं? वो पापा जी, हम खेल रहे थे कि पानी गिर गया ऊपर। बस इतनी सी बात पर कालू तो पास में पड़ी लाठी उठाता है और जग्गू को मारने लगता है। पापा, पंख से मारे, बस पापा, पंख से मारे। पापा, इसे ना मारे। पापा, इसकी बहुत ज्यादा चोट लगती है। अब बस भी कर जाए, बच्चा है, गलती हो गई, फिर नहीं ऐसा करेगा। चुप कर जाओ, नहीं तो मैं 2 लगाऊंगा तुम्हारे भी। आई बड़ी मुझे भाषण देने वाली। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कितनी बार कहा है शरारतें ना किया करो। मम्मा, पानी से खेलना भी कोई शरारत है? पापा तो मुझे मारने के बहाने ढूंढते हैं। किसी का पापा इतना नहीं मारता जितना मेरा पापा मुझे मारता है। पास में ही चिड़ियों का परिवार भी रहता था, जो पल पल में पूरी जिंदगी जी रहा था। वो सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते। उनके बेटे का नाम कुकू था। पापा, आजा बैठे, मैं आपके ऊपर बैठकर छलांग लगाऊंगा। अगर चोट लग गई तो फिर रोना नहीं। आप भी ना हमेशा बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो, ऐसे चोट भी लग सकती है। रानो, क्या हमारा बचपन लौटकर वापस आ सकता है? नहीं कुकू के पापा, गया जमाना कब लौट कर आता है। बस यही समझा करो कि हम अपने कुकू में अपना बचपन देख रहे हैं। जो हम ना कर सके वो हमारा कुकू करे, जो हमें ना मिल सका हमारे कुकू को मिले। तो फिर पापा तैयार हो जाओ। कुकू ऐसे छलांग लगाता है और वो दोनों बाप बेटा नदी में गिर जाते हैं, जिन्हें देख रानो चिड़िया तो हंसे ही जा रही थी। अब बाहर आकर अपने पंख सुखा लो, नहीं तो उड़ना मुश्किल हो जाएगा। कालू कौवे को एक मीठा और पका हुआ अमरूद मिलता है। ये अमरूद तो बहुत मीठा होगा, मैं इसे घर जाकर मजे से खाऊंगा। फिर वो कौवा अमरूद लेकर अपने घर को उड़ता है। वो अभी नदी से गुजर रहा था कि अचानक से वो अमरूद उस कौवे की चोंच से गिर जाता है। कौवा वो अमरूद पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, परंतु वो नहीं कर पाता और वो नाराज होकर चला जाता है। वो घर पहुंच जाता है। वो तो बहुत गुस्से में था। आगे आप कुछ खाने को नहीं लाए? आ जाओ, खा लो, मुझे ही खा लो। ऐसा क्या कह दिया मैंने जो आप इतना गुस्से हो रहे हैं? वो तो अपने नदी में गिरने वाले अमरूद का गुस्सा अपने परिवार पर निकाल रहा था। ये घोंसला यहाँ से कैसे टूट गया? जग्गू खेल रहा था और पंख लग गया जग्गू का। इसी बात पर कालू तो फिर से लाठी उठा लेता है। पापा, माफ कर दे, मैं बना दूंगा घोंसला। कालू कौवा जग्गू की एक नहीं सुनता, वो तो बस मारता ही जाता है। शर्म करो कालू, क्या हुआ है जो इतना मार रहे हो मासूम बच्चे को? क्या कर दिया है इसने? जाओ चिड़िया, अपना काम करो, तुम कौन होती हो? आज फिर इसका अमरूद गिर गया होगा नदी में। बाहर का जो भी गुस्सा हो अपने घर आकर ही उतारता है ये काला कौवा। फिर वो चिड़िया और उसका परिवार वहाँ से चले जाते हैं। न जाने आपको क्या हो जाता है, हर समय जग्गू को मारते रहते हो। कभी प्यार भी कर लिया करो, वो छोटा है, अभी उसके खेलने के दिन है। मुझे कुछ पता नहीं चलता, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरे पंख में दर्द हो रहा है। जग्गू सो जाओ, मैं कल बुलबुल आंटी से दवा ला दूंगी तुम्हें। चुप करके सो जाओ वरना एक लगाऊंगा। फिर आधी रात हो जाती है। वो सब सो जाते हैं। रात को जग्गू उठता है और वो अपने घर से निकलता है। वो तो अपने पिता के डर से घर से भाग जाता है।
वो छोटा था, उसे अभी तो जंगल की अच्छे से जानकारी ना थी। वो उड़ता उड़ता दूर निकल जाता है और फिर वो थक जाता है और जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। रात में चांद की रोशनी थी, इसलिए ज्यादा अंधेरा तो ना था, परंतु वो बहुत डर रहा था। फिर बैठे बैठे वो रोने लग जाता है। सबके पापा इतना प्यार करते हैं। कुकू के पापा ने कभी भी कुकू को नहीं मारा, और एक मेरे पापा हैं कि जब भी बाहर से आते ही मुझे मारना शुरू कर देते हैं। वो रोए जा रहा था और खुद से बातें किए जा रहा था। मम्मा, मम्मा उठे, मम्मा किसी के रोने की आवाज आ रही है। मम्मा, इस समय कौन रो रहा है? मम्मा, मम्मा आप भी मुझे पापा से नहीं बचाती। मम्मा आप भी मेरा साथ नहीं देती। देखे मेरे पंख में कैसे दर्द हो रहा है। आकाश उठे, आप मेरे साथ चले। देखे तो ये रोने की आवाजें कहाँ से आ रही हैं। ये तो कोई हमारे घर के पास ही रो रहा है। और फिर कुकू की मम्मा और पापा उस आवाज की दिशा में जाते हैं। वो जैसे ही थोड़ा दूर जाते हैं, उन्हें एक पेड़ पर जग्गू बैठा दिखता है। वो तुरंत उसके पास जाते हैं। जग्गू, मेरे बच्चे, आप इस समय आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और जग्गू बेटा, आप रो क्यों रहे हैं? मुझे पापा ने बहुत मारा। वो बाहर से गुस्से में आए और मुझे मारना शुरू कर दिया। मुझे पापा की मार से बहुत डर लगता है। मैं इसलिए घर से आ गया हूँ। कुकू के पापा, मुझे तो लग रहा है जग्गू घर से भाग गया है। अगर ऐसे इसे छोड़ा तो कुछ भी हो सकता है। ये कहीं दूर भी जा सकता है। हम इसे अपने घर ले जाते हैं। जग्गू बेटा, आप हमारे साथ हमारे घर चलें और हमारे घर में कुकू के साथ ही रहना। और फिर सुबह पापा मेरा दूसरा पंख भी तोड़ देंगे। मैं पापा के सामने नहीं जाना चाहता। मुझे पापा बहुत मारते हैं। बेटा, आप हमारे साथ चलें। हम आपसे वादा करते हैं कि फिर कभी आपके पापा आपको नहीं मारेंगे। फिर ये सुनकर जग्गू छोटा कौवा चिड़िया के साथ चला जाता है। दूसरे रोज कुकू की मम्मा अपने पति से कहती है, आकाश, अगर आपसे गोरी या कालू कौवा जग्गू के बारे में पूछे तो उन्हें ये ना बताना कि वो हमारे घर में है। देखते हैं कालू अब क्या करता है। कालू जी उठें, जल्दी उठें। हमारा बेटा जग्गू नहीं है। जग्गू ना जाने कहाँ चला गया है। क्या? जग्गू कहाँ जा सकता है? रात को तो घोंसले में ही सोया था। मैं कहती थी ना आपसे कि मेरे बेटे को इतना ना मारा करें। अब ना जाने मेरा बेटा कहाँ चला गया है। जग्गू, ये क्या कर दिया बेटा तुमने? मुझे पता होता तो मैं कभी ना मारता। मैं प्यार करता तुमसे। अब मैं अपना बेटा कहाँ से लूं? चलो कालू, हम कहीं देखते हैं, कहीं हमारा जग्गू पहाड़ों की तरफ ना चला गया हो। वहाँ तो बहुत जालम चीलें रहती हैं। नहीं गौरी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरे जग्गू को कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगा। फिर वो दोनों घर से निकलते हैं। रानो चिड़िया और उसका पति अपने घर के बाहर ही बैठे हुए थे। वो कौवे सीधे उनके पास चले जाते हैं। चिड़िया, मेरा जग्गू घर से भाग गया है। पता नहीं वो जिंदा है या मर गया। हमने कभी प्यार नहीं किया था अपने बेटे से। देखा कालू, मैंने कहा था ना कि क्यों कारोबार का सारा गुस्सा अपने बेटे पर निकालते हो। अब जो रो रहे हो तो पहले ही थोड़ा सोचा होता। चिड़िया, मैं भूला हुआ था। मैं बहुत गलत करता था, जो छोटी छोटी बातों पर अपने बेटे को मारता था। अगर मेरा बेटा मुझे मिल जाए तो मैं अब कभी अपने बेटे को नहीं मारूंगा। मैं खेला करूंगा अपने बेटे से। अपने साथ नदी पर लेकर जाया करूंगा। मम्मा पापा अपने बच्चों को डांट जरूर लेते हैं, मार भी लेते हैं, परंतु कालू तुम तो पागल हो जाते थे। ऐसे मारते थे अपने बेटे को जैसे इंसान लड़कर एक दूसरे को मारते हैं। अच्छा, अब चुप कर जाओ दोनों और मुझे वचन दो कि फिर कभी जग्गू को ऐसे नहीं मारोगे। फिर मैं बताती हूँ कि जग्गू कहाँ है। ये सुनकर तो कालू और भी रोने लग जाता है। चिड़िया, एक बार मुझे मेरे बेटे के पास ले जाओ। मैं अब अपने बेटे से बहुत प्यार किया करूँगा। अब मुझे पता चल गया है कि बच्चों को मार के साथ साथ प्यार की भी जरूरत होती है, जो मैंने कभी भी अपने जग्गू से नहीं किया था। फिर चिड़िया जग्गू को अपने घर से बाहर लाती है। कालू अपने बेटे को अपने गले से लगा लेता है।
पापा जी आप चुप कर जाएं और मुझे मार भी लिया करें, बस वो बड़ी वाली लाठी से ना मारा करें, उससे बहुत दर्द होता है, अपने पंखों से मार लिया करें। ये सुनकर कालू बहुत शर्मिंदा था और फिर अपने बेटे को बहुत प्यार से रखता है और फिर वो सब पल पल में पूरी जिंदगी जीते हैं।